हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 16.1 कवर किया था, तो आज एक्सरसाइज 16.2 हम कवर करेंगे, जो कि क्लास 9 सिंटेक्स बुक बोर्ड के हिसाब से उस किताब में दी गई है। 16.2 का जो क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहा, जो डिफरेंट है वो सॉल्व करवा रहा हूँ। यहाँ पर ए, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स मिले हुए हैं। हमें चेक करना है कि आया ये आइसोसेल ट्रायंगल है या नहीं। अभी एक होता है आइसोसेल्स, दूसरा होता है इक्विलैटरल और तीसरा होता है स्केलेट। तो इक्विलैटरल क्या होता है? जिसके तीनों साइड्स बराबर आए, वो इक्विलैटरल होता है। आइसोसेल्स कौन सा होता है? जिसकी दो साइड्स जो है वो बराबर हो। और स्केलेट होता है जिसकी कोई भी साइड बराबर ना हो। यहाँ पर आइसोसेल्स का मतलब टू साइड्स जो है वो इक्वल होंगी और एक जो है डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स मिले हुए हैं, हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला कौन सा है? डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका रेडिकल। तो यहाँ पर अगर ए और बी, ए बी इसकी बात करें तो पहले आता है ए बी, पहले ए आता है। तो ए के जो वैल्यूज हैं वो होंगे x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ पर x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू है 8 माइनस x1 का वैल्यू है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू 11 माइनस y1 का वैल्यू है 3 होल स्क्वायर और रेडिकल। तो यहाँ पर 8 में से 2 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बचेगा, 6 स्क्वायर प्लस 11 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो 8 स्क्वायर बचेगा और होल रेडिकल। So 6 का स्क्वायर इट इज 36 प्लस 8 स्क्वायर इट इज 64। Radical 36 plus 64 it is 100 and radical of 100 is equal to 10। So हमारे पास जो AB का वैल्यू आया, AB वो डिस्टेंस आया 10। ठीक, अब हम डिस्टेंस मालूम करेंगे BC का। तो BC सेम फार्मूले के हिसाब से BC बराबर, अभी पहले B है बाद में C है, तो ये जो है वैल्यू ये x1 हो जाएगी, ये y1 और C के जो वैल्यूज हैं ये x2, ये y2। ठीक, अभी x2 माइनस x1 सेम फार्मूला, x2 है 0, x1 है 8, तो 0 माइनस 8 स्क्वायर प्लस y2 है 17, y1 है 11, सो 17 माइनस 11 होल स्क्वायर एंड होल रेडिकल। सो 0 में से जब 8 जाएंगे माइनस 8 विल बी आंसर स्क्वायर प्लस 17 में से 11 गए तो 6 होल रेडिकल। ये माइनस है तो 8 into 8 it is 64 and minus will be plus, so 64 plus square of 6 is 36, it is equal to 100 and radical of 100 is equal to 10। So BC this distance is equal to 10। Now it is time to find distance of AC, so remove the board first। Let's find distance of AC। So जब हम AC की वैल्यू फाइंड करेंगे तो A के जो वैल्यूज हैं वो हो जाएंगे x1, y1 और C के x2, y2। x2 है 0, 0 में से माइनस करेंगे 2 स्क्वायर प्लस y2 17, 17 minus 3 whole square, because 17 is y1 and 3 is y2, so y2
17 is y2, 3 is y1. So y2 minus y1, it is 17 minus 3. So 0 minus 2, it is minus 2 square, it is plus 4, plus 17 minus 3, it is 14, 14 square, it is 196. So 196 plus 4, it is 200 radical. So it is not equal to 10. So अगर आप चाहते हैं कि इसके फैक्टर निकालें तो ठीक है, पर कोई ज़रूरत खास नहीं है। सो 100 का आ जाएगा 10 और रेडिकल में आ जाएगा 2. सो 10 रेडिकल 2, इट इज डिस्टेंस ऑफ AC. So here it is clear that these two sides are equal and this is not equal. So it is isosceles because two sides are equal here. So उम्मीद करता है समझ में आ गया होगा। आप चलते नेक्स्ट पार्ट की तरफ। Next question is question number 5. Do the points A, B, C form a right angle triangle? So, A की वैल्यूज है -1 2, B की वैल्यूज है 7 and 5 and C की वैल्यूज है 2 - 6। हमें चेक करना है कि क्या यहाँ पर राइट एंगल बनता है या नहीं। तो ये होता है राइट एंगल, ठीक। ए बी सी, पहले तो डिस्टेंस फाइंड करें, बाद में एक थ्योरम में s स्क्वायर इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्रूव होता है सिर्फ राइट एंगल में। फिर हम इस सिचुएशन में हम पुट करेंगे। सो ए बी, पहले ए बी का डिस्टेंस मालूम करें। तो ए बी का डिस्टेंस फार्मूला के मुताबिक x2 - x1, x2 - x1, चलो लिख देते हैं फार्मूला, होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एंड रेडिकल। x2 इज 7 है, 7 माइनस फार्मूला की और ये माइनस 1 की है, क्योंकि ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x1 - x2, 7 माइनस ये यहाँ पर फार्मूला की, और x1 b माइनस में है तो ये -1 आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, इट इज 5 - 2 होल स्क्वायर and radical. So 7 minus minus, it is plus 7 plus 1 square plus 5 minus 2, it is 3 square and radical. So 7 plus 1, it is 8, square of 8 is 64 plus, and square of 3, it is 9. So this is equal to 64 plus 9, it is 73 radical. So it is not a perfect. So distance of AB is equal to radical 73. Now we have to find distance of BC. So same formula, x2, here x2 y2 and x1 y1. 2 minus 7, 2 minus 7 square plus here y2 minus 6 and minus y1, it is 5 square. So 2 minus 7, it is minus 5 square plus minus 6 minus 5, it is minus 11 square. So square of 5 is 25 plus square of 11 is 121. So 121 plus 25, it is 146. So BC, value of BC is equal to 164 under radical. So now we have to find distance of AC. So first remove it.
Here we go for AC. So distance of AC here x1 y1 and x2 y2. x2 minus x1, so x2 का वैल्यू 2 माइनस फार्मूले की और यहाँ पर -1 x1 का वैल्यू स्क्वायर प्लस y2 it is -6 minus y1 is 2 whole square and radical. So here minus minus plus 2 plus 1 square plus -6 and -2 it is -8 whole square. So 2 plus 1 it is 3 and square of 3 is 9 plus -8 square, so it is equal to 64 radical, and 64 plus 9 it is 73 radical. So value of AC is equal to radical 73. So here BC is hypotenuse BC, so change it. BC is hypotenuse. Now BC value is radical 146 and AC value is radical 73 and AB value is radical 73 again. So now it is right angle, so we have to prove this formula S square is equal to P square plus B square. Value of S hypotenuse it is 146 radical and square is equal to P square. P matlab P means perpendicular, it is 73 radical square plus B matlab means base, it is radical 73 again. So square and radical cancel out, it is 146, square and radical cancel out, it is 73, again square and radical cut out, so plus 73, so 146 is equal, when we add these both numbers it will be 146 which is equal. So this condition is satisfied, so we can say that it is a right angle and these coordinates are of right angle. So जब हमें ये कहे कि चेक करें आइदर राइट एंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं या नहीं, तो हम पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो ग्रेटर वैल्यू हो वो होगी हिपोटेन्यूज और जो लेस वैल्यूज हैं दो, वो एक होगी बेस और एक होगी परपेंडिकुलर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जो कि मैं समझता हूँ कुछ डिफरेंट है इनसे। सो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स मिले हुए हैं, ए में 2,3, बी में 8,11, सी में 0,17 एंड डी में -6,9। तो यहाँ पर चेक करना है कि आइदर दीज वर्टाइसेस आर ऑफ स्क्वायर आर नॉट, स्क्वायर के वर्टाइसेस है या नहीं है। पहली बात, अगर स्क्वायर के वर्टाइसेस हैं तो स्क्वायर के तो 4 साइड इक्वल होते हैं, तो इनका भी आंसर इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आता है तो हम कहेंगे ये स्क्वायर के वर्टाइसेस हैं, अगर नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये स्क्वायर के वर्टाइसेस नहीं है। तो पहले अगर हम नाम दे दें ए बी सी एंड डी, पहले ए बी का फाइंड करें, अभी डायरेक्ट फाइंड करते हैं। x2 - x1,
तो 8 में से 2 गए 6 square plus y2 minus y1 11 minus 3 it is 8 square. So square of 6 is 36 plus square of 8 is 64. So answer is 100 radical which is equal to 10. So AB का वैल्यू कितना आया 10. अब हमें फाइंड करना है BC. चलिए ऐसा करें, इसको C कह दें, इसको D. BC का फाइंड करें. अच्छा, ये अगर आप DC करते हैं तो कोई इशू नहीं है, सेम ही आ जाएगा, कोई इशू नहीं. तो BC इसमें से 0 minus 8 x2 minus x1 it is minus 8 square plus y2 minus y1, so 17 minus 11 it is 6, positive 6. So square of 8 is 64 plus square of 6 is 36, which is equal to radical 100 again equal to 10. So BC का वैल्यू कितना है? BC का वैल्यू आया 10. अभी हमें किसका फाइंड करना है? CD का वैल्यू फाइंड करना है. CD का वैल्यू बराबर है CD. So this is x2 x1 y2 y1. So minus 6 minus 0 it is minus 6 square plus 9 minus 17 it is minus 8 square. Square of minus 6 is 36 plus positive 36 plus square of minus 8 is 64 in positive way. So 36 plus 64 it is 100 and radical of 100 is 10. So CD is equal to 10. Now it's time to find distance of AD. X1, Y1, X2, Y2. So AD is equal to minus 6 minus 2. So minus 6 minus 2 it will be minus 8. If you are not getting my point, so x2 minus of formula and x2 x1 is 2. So AD x1 y1 x2 y2 minus 6 minus 2 square and plus y2 it is 9 minus 3 square. So minus 6 minus 2 it is minus 8 square plus 9 minus 3 it is 6 and square. So radical upon both. So square of 8 is 64 plus square of 6 is 36, which is equal to 100 radical. And radical 100 is equal to again 10. So AD is also equal to 10. So here you can see that distance between all points are equal. 10, 10, 10, 10. So hence proved that it is a square. So इक्वल आ गई साइड्स, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो स्क्वायर की वर्टाइसिस है या स्क्वायर है. सो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गए होंगे आपको. अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं. सो अगर कोई टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप कह सकते हैं, उसके बारे में हम लेक्चर बना देंगे. सो अपना तमाम ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.